बिलालमीन या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ कोशिश करें और रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। और आज एक बड़ी ख़ास बात मैं कहूँ, आज मैं मिंबर पे यूँ समझें कि तकरीर की गरज से नहीं आया। आज मिंबर पे मैं एक सबक लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज मिंबर शरीफ पर मेरे दो उस्ताद मौजूद हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मुशफ़िक़ मेहरबान असातिज़ा दिए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफ़ाक़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ़ुल क़ादरी साहिब क़िबला, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सर पर मेरे इन असातिज़ा का साया मौजूद है। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। यकीनन मैं आज एक सबक लेकर के आया हूँ और हिम्मत नहीं हो रही है मेरी अभी भी कि मैं कुछ गुफ्तगू तकरीर के अंदाज में करूं, लेकिन बात यह है कि अगर बाप बेटे के पीछे बैठा हो ना तो फिर बेटे को डरना नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप होते हैं, एक वो जिसके ज़रिए दुनिया में आए, एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी, और एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी है। तो मैं मिंबर शरीफ पर बता रहा हूँ आपको, मेरे 2 उस्ताद मौजूद हैं। अल्लाह सलामत रखे। और यकीनन उस्ताद होता है, उस्ताद होता है। मैं पीछे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं कमज़ोर भी काफ़ी था। हज़रत को किसी तरीके से पता चल गया कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। कभी हज़रत ने ये नहीं कहा कि यार इतने दिन हो गए तुझे गए हुए, कभी मीठा लेके नहीं आया, हमारी मेहनत का फल तू खा रहा है, एक दिन भी कभी हमें पानी खिला जाता, कभी नहीं कहा। लेकिन मैं सदक़े जाऊँ इनकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊँ। फ़ोन करके हज़रत कहने लगे बेटे उस सेहत का ख्याल किया कर, पता चला कि तू बड़ा कमज़ोर हो रहा है। ये असातिज़ा की मोहब्बतें हैं। और यकीनन अगर हम अपने जिस्म की खाल उतारें और उसका जूता बना के इनको पहनाए ना, तब भी इनकी कुर्बानियों का हक़ अदा नहीं हो सकता। जितने एहसानात हमारे ऊपर हैं हमारे असातिज़ा के, यकीनन मैं कसम खा के कहता हूँ अगर इन्होंने उंगली न पकड़ी होती तो हम भी किसी बैंड पे बैठ के कहीं घास काट रहे होते, या किसी खेत में जाकर के नलाई कर रहे होते, किसी का गन्ना कटवाते होते, या कहीं जाकर के परात तसले ईंटें ढोते। इन्होंने हाथ क्या थामा यार, हमारा पैर ही ज़मीन पे नहीं लगता है। ये हमारा कमाल नहीं, हमारे असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है, असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। आज हमारी कौम को सोचना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब ख़तीब कोई भी आता है ना
तो उसके गले में मोटे मोटे हार डाले जाते हैं। इश्तिहार में बड़ा बड़ा नाम दिया जाता है, आज फला खतीब आ रहा है, आते तो नारे भी लगते हैं, लोग दाएं बाएं भीड़ लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार, हार के हकदार हम 1 घंटे वाले लोग नहीं, हार और नारों के सबसे ज़्यादा हकदार ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जो सब कुछ छोड़ करके एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। एक मिट्टी को सोना बना देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, इनको नुमाया रखा करो, इनको सबसे आगे रखा करो, इसलिए कि इनकी कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। मैं सिर्फ मदरसे के असातिज़ा की बात नहीं करता, मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जिसकी कोई चिनाई का उस्ताद है, किसी की कारीगरी का उस्ताद है, किसी की सिलाई का उस्ताद है, किसी के किसी भी काम का उस्ताद है। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है, बहरहाल उस्ताद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी कौम के अंदर, बुरा ना मानिएगा, अगर ज़रा सा नाम ऊंचा हो जाए या ज़रा से लहजे अच्छे आ जाए ना, तो फिर उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता बंदा। ये सोचता नहीं इधर से जाऊंगा मेरे उस्ताद मिल जाएंगे, अगर वो मिल गए तो मुझे हाथ चूमने पड़ेंगे और मैंने हाथ चूमे, लोग कहेंगे यार इतना बड़ा होके इनके हाथ चूम रहा है, मेरी नाक कट जाएगी। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा, खबरदार कभी ये ना सोचना उस्ताद के आगे झुकने से कद खट्टा करता है। हमेशा याद रखना, जो जितना उस्ताद के आगे झुका करता है अल्लाह उतनी ही बुलंदियाँ अता फरमाया करता है, सुभान अल्लाह, सुभान, उतनी ही बुलंदियाँ अता फरमाया करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मार भी पड़ती थी मदरसे में, डर भी लगता था। आज भी इतना डर लग रहा है जितना दरसगाह में लगता था, मगर मुझे बैठाया गया है, हज़रत ने खुद बैठाया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत बख्शे। तो बात यह है कि ये जितना मारते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। मार दुश्मनी की नहीं होती है। आज मदरसों का हाल ये है, अगर कोई उस्ताद किसी बच्चे के एक कमची मार दे या ज़रा सा निशान बाप देख ले बेटे के, तो आके मदरसे में सीधा कहता ये पढ़ने भेजा था, मरने नहीं भेजा था। उन बापों से गुजारिश है कि खबरदार कभी उस्ताद के आगे बच्चे को मत लेके आना, इसलिए कि ये तेरे बच्चे से तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तूने फिर रोटी खिलाई पिलाया पाल दिया, लेकिन जिंदगी और आखिरत उस्ताद सवारा करता है। तुम उनकी चौखट पे जाकर के ज़बान चलाते हो, शर्म आनी चाहिए। और तलबा से गुजारिश करूंगा, कभी भी अपने उस्ताद की कभी शिकायत अपने घर ना करना, इसलिए कि ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है, अगर ये रूठ गई तो तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका उस्ताद भले ये सरनल कुरान का हो या कोई पहले पारे का हो, इब्तदाई तालीम का हो, अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इब्तदाई उस्ताद की तौहीन कर दी तो कोई मुहद्दिस तुम्हें हदीसों का आलिम नहीं बना सकता है, कोई फ़क़ीह तुम्हें मसाइल नहीं सिखा सकता है, कोई मुफस्सिर तुम्हें तफसीर नहीं सिखा सकता है। अगर इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो अपने हर उस्ताद का एहतराम किया करो, इसलिए कि इमारत वही कामयाब रहती है जिसकी बुनियाद मजबूत हुआ करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए गुजारिश है तलबा से कि वह असातिज़ा का एहतराम किया करें। कई बार देखा गया है, मैं कई ऐसे नाअहलो नाहंजारों को भी जानता हूँ कि जरा सा उरूज पाया बगल में बैठ जाते हैं, फर्क ही नहीं लगता उस्ताद बैठा है कि शागिर्द बैठा। और शर्म कर, कितना भी उड़ ले तो उस्ताद के पैर से लगने वाली जूती के बराबर नहीं हो सकता है क्या उस्ताद? अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो दरसगाहों की जरूरत नहीं थी। हर किताब की शरह मौजूद है, सारा इल्म उर्दू में मौजूद है। तुम्हारे बेटे को जितनी तेज नाविल पढ़ना आती है उतनी ही तेज शरह पढ़नी भी आती है। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम उस्ताद अहम है, तभी तो कितना अहम बाप फैसला लेता है। हर बाप को औलाद प्यारी होती है। आज 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए हैं। हमारी कौम में ऐसे भी लोग होते हैं, जब कहीं पे अच्छा काम होता है तो मुखालफत वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ टांग खींचने वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ मसवासी में ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार मेरा बेटा खाए ना खाए, ये कुरान पढ़ने वाला पेट भर
के खा के चला जाए। मेरे बच्चों को अच्छा मिले ना मिले, इन कुरान वालों को अच्छा मिल जाए। उन्हीं लोगों में ऐसे भी होंगे जो देख के हंस के कहते होंगे कितना बेवकूफ है, ये उनको खिला रहा है जो एक रोटी का फायदा नहीं देंगे, जो एक लुकमे का फायदा नहीं देंगे। और यार होश के नाखून ले और अपनी जबान को लगाम दे, जबान को होश में ला, कभी बेसोच के जबान में चलाया कर। और तुझे क्या पता है ये जो एक रोटी खिलाते हैं, ये जो आधी रोटी खिलाया करते हैं, ये कितने नसीबों वाले हैं। आज तुझे बताता चलूं, एक बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, मदरसे में लेके चला। माँ ने कहा मेरे सरताज बता तो सही इस बेटे को किधर लेके जा रहे हो। कहा हुजूर का दीन सिखाना है। माँ ने कहा देखते नहीं हो उम्र कितनी कम है, अभी तो अपने हाथ से ये कुछ कर नहीं सकता है। बाप ने कहा खबरदार दीन का मामला है कुछ ना बोलना। बीवी चुप हो जाती है। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, इदारे में लेकर के आया, मोहतमिम के पास आया, सदर मुदर्रिस के पास आया, बच्चे का एडमिशन कराया। एडमिशन करा के पलटने लगा, अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहता हूँ और मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा MBBS पढ़ता है तो कहते हो मुझे चांद से ज्यादा प्यारा है। अगर किसी का बेटा कुरान पढ़ता है तो क्या उसको अपना बेटा प्यारा नहीं होता है? खुदा की कसम जितना तुम्हें अपने लाल से प्यार होता है उतना ही हाफिजों के बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, ये जितने उलमा बैठे हुए हैं मेरे साथीजा को छोड़ करके जाओ सभी से जा करके पूछ लो, जब घर से चले गए अल्लाह अकबर आंख में आंसू थे। हाँ हाँ हमने भी घर छोड़ा के पढ़ने के लिए। बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है, बहन भी रो रही है, भाई की आंख में आंसू है। मुझे बता तो सकी जो बाप एक मिनट बेटे को जुदा नहीं कर सकता था आज सालों साल के लिए छोड़ने जा रहा है। जो माँ बेटे के बगैर सो नहीं सकती थी आज बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह अकबर सुन तो सकी ये कुरान को खिलाने वाले कितने नसीब वाले हैं। मगर वाखरे मदीने वाले तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रहमतों को सलाम। ये घर से चला था तो वो घर छोड़ा था इसने जहां मर्जी के मुताबिक खाना मिल रहा है और वहां आ रहा है जहां कोई भूख को पूछने वाला ना होगा, जहां मर्जी के मुताबिक खाना तो बड़ी बात है, अगर नमक कम हो जाए तो कोई देने वाला नहीं होगा, नमक ज्यादा हो जाए तो दूसरा खाना खिलाने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ये घर से चला गए मदीने से आवाज आती है दिल थोड़ा ना कर, यहां तक तेरी जिम्मेदारी थी, यहां से आगे को मदीने वाले मुस्तफा की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दश्त में दस्तार बंदी। बहुत गौर से सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। मदरसे गए, ये रब का करम है। एक बाप छोड़ा तो मसवासी में बच्चा आया तो फिर बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला ये गोश्त उसके लिए है, बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी दो बनाई थी हाफिज जी खा लेंगे। यार ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह अकबर। बाप छोड़ के आया था बाप मिल गया, माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज़ आती है ना तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतज़ाम हो गया। बूढ़ी रोज़ एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए पढ़ता गया, गुजरते गए पढ़ता गया। आखिरी सबक आ गया। आखिरी सबक जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा, माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना के बैठ गया। कहने लगा मालिक जिसने मुझे इतने दिन खाना खिलाए, इतने दिन मुझे लुक़मे खिलाए, मैं उस माँ को अपने हिफ्ज़ की तकमील की खुशखबरी न दे सका। रोता हुआ बैठा, दफन हो गया। अगले दिन मोहल्ले में बातें हो रही थी। किसी ने ख्वाब में देखा वो बूढ़ी औरत जन्नत के महल्लात में टहल रही है।
पूछा क्या हुआ? कहा बख्शी गई। कहा कौन सा अमल काम आया? उसने कहा बाकी के अमल का तो पता नहीं, जब मैं पहुंची रब की बारगाह में तो रब ने कह दिया जा मैंने तुझे बख्श दिया। मैंने पूछा मालिक बता तो सही कौन सी नेकी काम आई? फरमाया तू मेरे कुरान वाले को रोटी खिलाती थी, मैंने उसी के बदले में तुझे जन्नत अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये कितनी अजमतों वाले कुरान वाले। लेकिन हमारी कौम में तकलीफ होती है। अभी मेरे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि लॉकडाउन की नज़र मदरसे हुए लॉकडाउन की नज़र। हमारी कौम के कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। कई इमाम हजरात बैठे होंगे यहाँ पे, तो लोगों ने जिनकी तनख्वाह इमामों की 10 थी ना, उनसे कहा अगर साथ पे इमामत करनी है तो करो वरना जाइए। ये कह के लोगों की तनख्वाहें घटाई गई। हम इतने खुदगर्ज हो गए, जरा से मतलब के लिए हमें फायदा क्या मिला, हमने मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। इमामत करनी है तो 7,000 देंगे वरना चाहिए। इमामों से भी गुजारिश है, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, किसी के खिलाफ एहतजाज से कुछ नहीं होगा, शहरियार के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। हमारी सफ़ों में भी ये हालात है, इमाम असर में जाना है तो दूसरा इमाम ज़ोहर में बैठ जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि तनख्वाह 8,000 दे रखे है और ये आके कहता 6 दे दो काम चल जाएगा। और यार तुम मजबूत हो जाओ, कह दो अगर उसे 8 की वजह से निकाला है, अगर मुझे रखना है तो मुझे भी 10 देने पड़ेंगे। कसम खुदा की खा के दे कहता हूँ, हिम्मत नहीं है कोई तनख्वाह घटा दे। अगर तुम्हारे इत्तेफाक हो जाएगा, तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला। ये मदारिस किस हालत से गुजरे लॉकडाउन में। मैं आपको सलाम करता हूं, आप उस बस्ती में रहते हैं जिसमें इल्म के पहाड़ सांस लेते हैं। मुकद्दर वाले हो यार, वरना इल्म वालों की तलाश में जूतियां घिस जाती हैं, तब जाकर के कहीं कोई इल्म वाला नजर आता है। हाँ, आप ऐसी बस्ती में रहते हो कसम खुदा की जिसकी हवाओं में इल्म की खुशबू रहती होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मुकद्दर के धनी हो यार। मगर मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं जिन्होंने इदारों का कोई ख्याल नहीं किया, इदारों का। लॉकडाउन हुआ, कितने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उधार रहीं, और जब चंदा मांगा गया तो हमारी कौम ने कह दिया लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन, एक बात बताइए, बिजनेस बंद था ना लॉकडाउन में? गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ रहा था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई। जब हमारे उलमा ने कहा उश्र दो, कहने लगे लॉकडाउन है। लॉकडाउन है मौलाना, तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हराम थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया। और जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अज़ाब मिटा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 के भी एजेंट बहुत होता, लेकिन 500 वाले एक फोन पे 500 रुपए मिलेंगे, फोन करके कह रहे हैं चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लौटाएंगे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर देंगे। अगर ये बात किसी लंगोटे और चोटी वाले ने कही होती तो शायद तकलीफ ना होती, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानी अभी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह
से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत ना किया करो। जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं वो बस्तियां तबाह कर दी जाती हैं। जहां इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती हैं, वहां के लोग भी साधु आबाद रहा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। कह रहे मौज आ रही है मौलवी की मौज। हाँ, मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं जो आपके यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर कर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी है हमारी, ये ख़त्म करें, ख़त्म करें। मौलवी के सफ़ेद कपड़े देके तो कह रहे आप बड़े बगबगे पहन के घूम रहे हैं, बगबगे बता रहे। एक जगह जलसे में ना, एक मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करने आए तो कहने लगे अभी जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्यों जाओगे? कहने लगे नहीं मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा घर क्यों जाओगे? कहा सुबह को बाइक से मस्जिद जाना फजर में। मैंने कहा बाइक से? यहाँ तो 4 व्हीलर से आए हो। कहने लगे ये घर खड़ी करनी है, वहाँ से बाइक से जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो इमामत छूट जाएगी। मैं नाम भी बता दूंगा, अगर किसी को पूछना एड्रेस भी बताऊंगा, फोन करके पूछ लेना। ये हालात है हमारी कौम के। एक की इमामत इसलिए ही छूट गई कि उसने मोटरसाइकिल ले ली थी। ऐसा लग रहा कि ये तनख्वाह बैतुल माल से दी जा रही है। हालात देखो हमारे। मौलवी ने बगबगे कपड़े, बड़े मौज आ रही है भाई, मुर्गे खा रहे हैं। ऐसे ही हाफिज नहीं बना करते हैं। अल्लाह अकबर। आओ इस इदारे के अंदर आकर देखो, सारे कमरे चेक कर डालो, पूछो अल्लामा साहब से आकर के तुम्हारे मदरसे में कितने बेड बच्चों के लिए है, कितनी चारपाइयाँ हैं, कितने इंच का गद्दा बिछाया जाता है, बताओ तो सही आकर के देखना। किसी कमरे के अंदर एक भी बेड तुम्हें बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन से घर से आए हैं जमीन पे लेटा करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का बिस्तर 8-8 साल पुराना भी हो जाता है। कुछ बच्चों का एक ही लिफाफ पूरी तालीम के लिए काफी हुआ करता है। और यार तुम अपने बच्चों के हर साल कंबल बदल दिया करते हो, हर साल गद्दे बदलते हो। इस साल 3 इंच का गद्दा था, अगले बार 9 इंच का लाएंगे, फिर 12 इंच वाला, फिर 18 इंच वाला। आपके बेटे 18 इंच के गद्दे पे लेटे तब तुम्हें कोई पेट में दर्द नहीं होता है। अगर ये कुरान पढ़ने वाले सफेद कपड़े पहन के निकल जाएं तो कुछ लोगों के सीनों पे सांप लौटा करता है। आओ आकर के इदारों में देखो, इनके हालात आकर के देखो। कितने तलबा ऐसे भी होते हैं अगर बिस्तर पे पैर रख दो तो सर्दी पैर पे महसूस हुआ करती है। और यार 5 मिनट नंगे पैर बिस्तर पे तू खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये कुरान वाले लोग सारी सारी रात उसी बिस्तर पे लेटा करते हैं। आओ तुम्हें और बढ़ करके बताओ, तुम्हारे बेटे सुबह उठते हैं तो उनको गीजर से गर्म पानी दिया जाता है, मगर यही कुरान पढ़ने वाले बच्चे जब 3 बजे उठ करके वुजू बनाने आते हैं तो ठंडे पानी से वुजू किया करते हैं। मुझे बता तो सही, तेरा बेटा एक दिन ठंडे पानी को हाथ लगाते तो उसकी पसली चलने लग जाती है, उसको नजला हो जाया करता है, उसको बुखार हो जाया करता है। लेकिन पूरी सर्दियां बीत गई है, इसी दारुल उलूम के तलबा को ठंडे पानी से वुजू किया होगा, लेकिन पूछो आकर के कितने बच्चों के फेफड़े जाम हुए हैं, कितने बच्चे इसकी बीमारी से मर गए हैं, कितने बच्चों को ठंड ने मार डाला है। जवाब मिलेगा किसी बच्चे का फेफड़ा जाम नहीं हुआ, किसी को ठंडी सर्दी ने नहीं मारा, किसी को ठंडी ने तबाह नहीं किया। और मुझे बता तो सकी, तेरा बेटा एक दिन जमीन पे नंगे पैर चल जाए नजला हो जाता है। ये रोज 3 बजे उठते हैं लेकिन नजला नहीं होता है। बता तो सकी बात क्या है? तो मैं क्या तुम क्या बताओगे? मदीने से आवाज आती है, तूने नहीं देखा जब बच्चा घर पे था रात को बिस्तर पे लेटा वो कंबल खुल गया, माँ ने उठ के ढक दिया है, लिहाफ से पैर निकला, माँ ने अंदर कर दिया है, बच्चा बिस्तर से नीचे गिरा, माँ ने उठा के रख दिया है। लेकिन जब ये मदरसे में आया इसका पैर कंबल से निकला, कोई नहीं देख रहा था मगर मुस्तफा देख रहे थे। जब ये कंबल से बाहर हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन मुस्तफा ने देख लिया। जब ये सर्दी में नीचे गिरा किसी ने नहीं देखा, आका ने देख लिया। वो यार अब भी नहीं समझे, वो जब तक बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया कर। क्या बात है, नारे तकबीर। अरे यार आवाज निकाल कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, दस्तबंदी
भाई ये अजमतें हैं इनकी। मेरे उस्ताद करीम अभी फरमा रहे थे कि ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान, इनकी अजमतें बहुत बुलंद। सोचो तो सही, अगर पढ़ने वाले का ये मकाम है तो पढ़ाने वाले का मकाम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, पढ़ने वाले की अजमतें हैं तो फिर पढ़ाने वाले की अजमतें क्या होगी। खुदा के वास्ते कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की कदर किया करो। नसीब वाले हैं जो कुरान वालों की इज्जत करते, कुरान वालों की कदर करते। अपने बच्चे को कम से कम एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। लोग बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं जी मौलाना अल्लाह का करम है, 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं, 4 मकान है, 5 प्लॉट है, तीनों बेटे अपने अपने पैरों पे खड़े। मैंने कहा लंगड़े तो हमारे भी नहीं है, करम है रब का। समझ रहे मेरी बात। तो बाप कहता जी इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी बिल्डिंग है, इतने प्लॉट पड़े, फख्र से कह रहे आप बड़ी कामयाब जिंदगी गुजर रही है। कामयाब वो नहीं है जिसके फ्लैट हो, बिल्डिंगें हो, इमारतें हो, बंगला गाड़ियां हो, फैक्ट्रियां हो, वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुने अब गौर से, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ यार, घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें दीन का माहौल दो, दीन का माहौल दो, इल्म दीन सिखाओ। और कभी कभी अमीरों को बड़ा घमंड होता है, जी क्या हो गया, मरूंगा ना तो मैं तो जिस पीर को चाहूंगा 10,000 दे के बुला लूंगा, पढ़ा जाएगा जनाजे की नमाज। यही सोचते रहते हैं ना। जरा दिल पे हाथ रख के बता। मैं सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज, कारी, मौलवी, आलिम बनाया है। क्यों? मैं आप कहोगे भाई बड़ा फेमस मौलवी है, इसे ही बुलाएंगे जनाजा पढ़ाने, बुला लो। मैं कहूँगा यार खाना बड़ा अच्छा खिलाया था, आदमी अच्छा था, है बिठाया भी बड़ी शान से था, बड़ा अच्छा था। मैं आऊँगा, हाथ उठाऊँगा, नमाज जनाजा पढ़ाई, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन सच बता, अगर जनाजे पे बाप लेटा हो और मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसी पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊँगा? नहीं ना। अगर जनाजे पे बाप लेटा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, वो देखेगा जनाजे को, दिल में कहेगा यार अब आज ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मेरे मदरसे का खर्च उठाया था। ये वो लेटा है मालिक जिसने मेरे मदरसे की यूनिफॉर्म के लिए अपनी जेब का पैसा काट के मुझे दिया था। मैंने इसके कुर्ते के पैबंद देखे, लेकिन इसने कभी मेरे कपड़ों में पैबंद न देखा। या अल्लाह वो आ रहा है जिसने बुढ़ापे में खुद बोरियां उठाई लेकिन मुझे दीन के लिए छोड़ रखा था। मालिक मेरा बाप आ रहा है। जब बेटा ये सोच के नियत बांधेगा, अल्लाह की कसम आंख में आंसू होंगे, ओ वो रब इतना करीम है, इतना करीम है, सिर्फ पल के भिगो के दिखा दो, पल के भिगो के दिखा दो, तेरी आंखें भीगेंगी। कसम खुदा की, नमाज पूरी होने से पहले अगर वो चाहेगा तेरे बाप की मगफिरत फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए अपने पीछे नमाज जनाजा पढ़ाने वाले छोड़ के जाओ जो कहते हैं ना 3 फैक्ट्री, 5 मकान है और 13 फ्लैट है। उनके बेटे दूर से खड़े होकर कहते हैं जी पढ़ाओ, जी पढ़ाओ। आज इसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक का मौका नहीं मिला। ये बाप का आखिरी सफर था, इसके लिए 3 मिनट इसके पास नहीं थे। पीछे मुड़ के पढ़ाए जी तो सफ में से आवाज नहीं आती, पेड़ के नीचे से आवाज आती। क्यों नहीं आई? कौन है ये? बड़ा बेटा है, नमाज में नहीं है जी, कपड़े खराब है इसके। वो कितना कम नसीब, मैं कहता हूं बदनसीब बेटा होगा जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सके। यार ये जनाजे नसीबों से मिला करते हैं। तुमने नहीं देखा कितने लोग दौलत के नशे में दुबई चले गए, कोयत चले गए, अमेरिका चले गए, इधर बाप जनाजे पे लेटा है, बेटे को बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। इसलिए अपने पीछे, कसम खुदा की, अपने पीछे ऐसे बेटे छोड़ के जाओ जो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ दिया करें, कुरान पढ़ दिया करें। वरना 40वां होगा मसलक के आला हज़रत के खिलाफ 40 देगे बनेंगी। तीजा होगा सुन्नियत के खिलाफ पेट भर भर के दावतें खिलाई जाएंगी।
बेटा सोचेगा अब्बा बख्शा गया, अब्बा कहेगा ये दौलत छोड़ के ही क्यों आया था। ये है सच्चाई हमारी, ये हकीकत है हमारी। नसीब वाले हैं वो बाप जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार, मौतें चलते फिरते हो रही हैं, हादसों का कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को बैठाओ, सूरह इखलास सिखाओ, कुछ भी नहीं बिस्मिल्लाह ही सिखा दो यार। घर से निकलते वक्त बीवी से कह के जाया करो, पता नहीं मैं जिंदा हूं या मुर्दा। अगर मेरा जनाजा जाए तो 6-6 फीट के लोग तो आएंगे, 60-60 साल वाले भी आएंगे, लेकिन मेरा 5 साल का बेटा भी मेरी कब्र पे भेज देना और इससे कह देना ये मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, हो सकता मेरी टाल दी जाए, हो सकता हजरत की टाल दी जाए, पीरों की टाल दी जाए, लेकिन जब छोटा बच्चा हाथ उठा के कहेगा यार अब मेरे रब बाप को बख्श दे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों लौट आओ। इसने मुझे रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है, लौट आओ, मैं इस बच्चे के कहने पे बिना हिसाब इसके बाप की मगफिरत कर दे रहा। सुभान अल्लाह। क्यों ऐसा माहौल पैदा नहीं करते, क्यों ऐसा माहौल नहीं बनाते? अपने पीछे कुरान वाले छोड़ो, दीन वाले छोड़ो। और अगर यकीन ना हो ना तो जाओ जाकर के कब्रिस्तान में उन अमीरों की कब्रें जाकर के देखो जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जला करते थे, जिनकी लाठी से धुएं निकला करते थे, जो कहते थे मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आज जाकर के देखो, फूल तो बड़ी बात है साहिब, आज उनकी कब्रों पे कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं हो रहा है। हड्डियां नजर आ रही है सूखी हुई, कफन के चित्रे नजर आ रहे हैं कब्र के अंदर, आज मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं है। ए मेरी कौम, आखिरत की तैयारियां कर लो, कब्र की तैयारियां कर लो, दौलत पे गुमान ना करना। ये मत छोड़ना सोचना कि तू दौलत छोड़ के जाएगा तो तेरा बेटा जाकर के मदरसे में हुजरा बनवा देगा, तेरा बेटा पंखा लगवाएगा। और यार ये तेरे मरने के बाद डीजे में जब पैसे देता है तो बाप की दौलत समझ के नहीं, ये जुर्माना समझ के दिया करता है, सोच सोच के पैसे निकालता है। अगर बाप कई साले सवाब की बात आती है तो कभी इस जेब में हाथ डालता है, कभी इस जेब में हाथ डालता है। तेरे पीछे रखने वाले तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करना है तो अपने हाथ से करके चला जा। बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अपने अच्छा। हाथ से कर जाओ, अपने हाथ से दे जाओ। हाँ, हमारी कौम का एक अजब अलमिया है। हालात देखो, इधर अब्बा मैयत हुई अब्बा की, बेटा थोड़ी देर रोया, सिगरेट पिया, मसाला खाया, एक यार का हाथ पकड़ा, मार्केट आया, सबसे पहले आके मालूम है क्या खरीदता है? सबसे पहले आके कुरान की पेटी खरीदता, उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का, और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा। क्या बात है। बराए ईसा सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो, हाँ जी बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते पेटी, मैंने भी दे दी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रख के दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा यार अब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, यार अब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता, अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है, हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे? अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें, चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ, तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कोई 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी, हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ,
किसी पेटी में 3-3 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है। ये हालात पेटियों के हो जाते हैं। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त हो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए उसे। दीमक के खाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ। वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पे गर्म कपड़े लगी है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हो, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत बाप का इसाले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूँ, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूँ। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूँ। और यार दावे के साथ कहता हूँ 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। भाई बुरा ना मानिएगा, बरेलवी हूं। तुम जो ये 40 डेगे पका रहे हो ना, 11-11 डेगे तीजे में, और कह रहा प्रधान तुम जरूर ही हो, मुखिया तुम्हारे बगैर रोटी चालू नहीं होगी। और इसे सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है हमने। कोई सवाब नहीं मरने वाले को, उसके नाम पे गुनाह और हो रहा। अगर सवाब ही चाहते हो तो जो तुमने 3-4 डेगे बनानी है ना, उनका पैसा उठा मदरसे में लाके दे दे। एक ईंट लग जाएगी, जब तक इदारा रहेगा तेरे बाप की कब्र में रहमतें बरसती रहेगी। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोग कहते थे ना हजरत जी के, पहले कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। हमारे गांव में भी हजरत कभी कभी 1.5 क्विंटल चने आते हैं। यहां पे कितने आते होंगे मस्जिदों में? हाँ, डबल ही मार रहे हैं सबके साथ, 50-60 किलो भी आ जा रहे हैं। तो आज ना गरीब ना मैयत के टाइम, मरते टाइम उसे ये डर नहीं लगता मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, उसे डर ये लगता मैं मर गया ना तो मेरे बच्चे चने का पैसा कहाँ से लाएंगे। चलो चने का ले भी लिया किसी से, तो जो बिरयानी खाने वाले आते, कितनी जम के ऐलान होता, भैया रोटी खा के जाइयो। कब्रिस्तान में ऐलान हो रहा जी। अरे भाई चने का मसला तो ऐसा, चलो 2 बार कर रहे हैं तो वो एक मसला से कर लें, इस बारे में मैं हाँ उस पर तबसरा कर लें। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए वो एक अलग बात है, मगर ये जो बिल्कुल ज़रूरत से हट के काम है ना, ये बंद कर दो, बंद कर दो यार। तकलीफ होती है। गरीब जब अस्पताल में मरता है ना, ऑलरेडी उस पर तकरीबन लाखों रुपए का कर्जा डॉक्टरों के जरिए हो जाता है, डॉक्टरों के जरिए होता है। मैं कहता हूँ यार पढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कि अच्छा वो हुजूर के कलमा पढ़ने वालों में MBBS होने चाहिए, हाँ BUMS होने चाहिए, ताकि 6 दिन वो अपनी मर्जी की फीस लें और 1 दिन हुजूर के नाम पे फ्री इलाज कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बने हमारी जमात के लोग आगे। लेकिन अब तो अस्पतालों में भी डाकू बैठे। बंदा 3 दिन पहले मर जाता है, मशीन लगा के 3 दिन पेट हिलाया जा रहा, मिलने नहीं देंगे ICU में। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के दे दिया। और जुल्म देखो, कहते हैं लाश तब देंगे पहले बिल पेमेंट करो। कौन सा सितम आज दुनिया में नहीं हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं यार, गरीब अगर अस्पताल में मरा है ना, 50,000 तो पहले ही उसके खर्च हो गए यार। कर्जा है उस पर 50,000 का। हमारी कौम तो देखो कर क्या रही है, 50,000 का पहले ही कर्जा। खबर आती है, फोन आता है कि इंतकाल हो गया है, कफन की तैयारी करो। तो जो करीबी लोग होते हैं ना, वो तो मार्केट जाते हैं कफन खरीदने के लिए। और जो बच्चे कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चलते हैं, अगर उम्र के हिसाब से पगड़ी बांधो ना, नंबर किसका तो उन्हीं का आता है। मौत की पगड़ी उन्हीं की बंदेगी अगर उम्र का हिसाब लगा के बांधी जाए तो।
वो आके बैठ जाते, कहते हाँ भाई चावल कितने आने हैं। पहले कहीं कहीं खिचड़ी होती थी मैयतों में, अब तो उरद गोश्त चल लिया, कोरमा रोटी चल रही है। कह रहा कौन से चावल की बिरयानी बनेगी, तो भेज के कहते जाओ पूछ के आओ कि घर में चावल है या मोल लाए जाएंगे। वो मेरे भाई जरा सुन तो सकी, पूछ उस बेवा से जिसने आज सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा है, क्या आज के दिन का दर्द ये जिंदगी भर भूल पाएगी। तुझे बिरयानी की पड़ी है, भेज के पूछ रहा है बता चावल आएंगे के घर में है। यार देख तो सकी, आज बेटी यतीम हो गई है, वो बेटी जिसके लिए बाप सब कुछ था आज अकेली हो गई है। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, बच्चों से पूछवा रहा है जाओ इसके बेटे से पूछो कितना चावल लगेगा, घर में है कितना खरीदना है, पैसा है कि उधार लाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यार पूछ कभी यतीम से ये जो यतीमी का दाग लगा है ये जिंदगी भर मिटेगा कि नहीं मिटेगा। जब तक सांसें चलती रहेगी बाप की जुदाई रुलाती रहेगी। अल्लाह अकबर। जब घर में खबर जाती है, बच्चे से पूछा जाता है बेटे पूछ तो सकी माँ से घर में चावल है कि नहीं, तो बेटा कहता माँ ये कौन लोग हैं, अभी बाप का जनाजा नहीं आया है, अभी हमने कफन नहीं खरीदा है, ये बिरयानी की बातें कर रहे हैं, ये गोश्त और चावल की बातें कर रहे हैं, इन्हें उरद रोटी की पड़ी हुई है। बेवा आंख में आंसू भर के कहती है बेटे ये ना पूछ ये कौन लोग हैं, बताइए चाहते क्या है, का ये पूछ रहे हैं चावल घर में है कि लाए जाएंगे। बेवा आंख भर के कहती है ए बेटे क्या बताऊं, कई दिन का फाका था, जो जेवर तब भेज के बाप के इलाज में लगा दिया, जो अनाज था वो भी बेच डाला था, कर्जा लेकर के हमने बाप का इलाज किया था। अब इनसे कह दे हमारे घर में एक दाना नहीं है, जाओ जा करके खरीद लो, हम कर्जा बाद में भरते रखेंगे। और मेरी कौम के जवानों अगर एक दिन मैयत की रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अगर बेवा को परेशान नहीं करोगे तो तबाह नहीं हो जाओगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये मसला के आला हजरत रखी है, मसला के आला हजरत ये है अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेटी छोड़ के गया है, यतीम बेटा छोड़ के गया है, और यार भूखा ना जाता, अपनी जेब में 500 का नोट जाता लेकर के जाता और मैयत के घर पूछता, जाके कहता बताओ इसका बेटा कहाँ है, तो किसी कोने में बेटा रोता दिखाई देता, फिर पूछता बेटी कहाँ है, तो कोई दिखा देता ये जो बेहोश पड़ी है ये बड़ी बेटी है, और जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ये छोटी बेटी है। और यार रोटी खाने ना जा, 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कसम खुदा की जैसी यतीम की जेब में तेरा नोट जाएगा उधर खुदा राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म दरिया फैज का दरिया, अज़मत वालिदैन, दश्त में दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। हाँ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ कोई वहाबी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो, ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ था, तो वो रूई लगा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते, और ये जख्म से खून बहता था मगर 2-2 तोलियाँ लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं, तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है जब रूह दरवाजे पे जाती है ना तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है ओ लोगों ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतरवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मरे हुजूर का उम्मती हूं, दुख कोई नहीं है, मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो, चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी, ये नहीं है। ये भी तो मसला है ना हजरत,
अगर किसी को चने ना मिले अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना थे चने, मुट्ठी भर भर के चने चल रहे। वो बांटने वाले भी इनके बाप का कौन सा जा रहा, ऐसे हाथ डाला, ऐसे लोग है। चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था? यही वजह हजरत 3 बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन अब्बा ख्वाब में फिर भी पिटता हुई दिख रहा। मस्ता है। पहली बात तो 1.5 क्विंटल चना आ गया। जब चने देखे तो कहे यार कैसे पड़े जाएंगे, और जब बटने का नंबर आवे तो कहे बड़े थोड़े हैं यार। हालात देखो, हमारे हालात देखो। और मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहाँ रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा है, और जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा। तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जा, कि 2 मुट्ठी ना मारे जा, मैं कहीं 2 मुट्ठी ना मारे, कहीं 2 मुट्ठी चने ना मारे जा। तो क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे? 5 टाइम की पढ़ा रहा, मैयत भी वो पढ़ा रहा है, उसके भी बंटवाओगे? वह चुप, बात सुन, तवज्जो है आपकी। तो कभी कभी मस्जिद में जाते ना, मैं अक्सर जाता हूँ हजरत ना, तो मैं चनों में बैठता हूँ, क्योंकि आज हमें ना कलमे की तादाद पूरी करनी है। इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है कि नहीं है, पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते हैं फिर अल्लाह ही खैर करे, उनका हाथ देखो, वो कह रहे हैं ना तेरे कितने गए हुए हैं, गन्ना कट गया, चना बराबर गिर गया, सारे हिसाब मैयत में लगा रहे हैं हम लोग, धोखा कर रहे हैं हम लोग ये। और जो पढ़ते भी हैं उनका तलफ्फुज सही नहीं। एक जगह सुना ना कलमा सुनिए तो कह रहा है हालात ये, मदरसे नहीं जाते हम लोग और उलमा पे हंसते हैं हम, हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है। हमारी लाइल्मी की वजह है आज मज़ारों पर जाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। हाँ, और ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौरे पड़े 3 उस मज़ार पे उतरेंगे, इसने चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की हो, इतना बड़ा गधा लेके चलते हैं मज़ार पे। अबे पूछना मौलवी से, इसके जादू टोने कहां उतरेंगे? मज़ारों पे चादरें चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के? मेरी बीवी ने वहां पे ना वो बोल दी थी देग कोई पकागी। इससे कभी ये भी कह जालिम कि तूने डेग क्यों बोली, तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी। बेशक, क्या बात है, तेरे लिए 10 रकात नमाज नफल पढ़ूंगी। लेकिन वो क्यों कहेगी? क्योंकि ये तो खुद MBBS ढूंढ के लाया था। बाप कह रहा नहीं जी मैंने कुरान बेटी को पढ़ाया, नहीं ये नहीं चलेगा। बताओ कैमी पास है, यही कह रहा ना कैमी पास है, कि हाई स्कूल पास है, कि ठीक है चल जाएगी। जब लाया हाई स्कूल पास तो कभी इसका मज़ार कभी उसका मज़ार, इसका दिवाला निकाल दिया। इसे क्या पता नवाफिल क्या है और मन्नतें क्या है? इसे तो यही पता था मज़ार पे जाओ तो दौड़े उतर जा। सारे भूत यही उतारे हैं। ये भूत मज़ारों पे जाने से उतरते नहीं, चढ़ जाते हैं। सुन ले, और कभी भी बहन बेटी को मज़ार पे न लेके जाना न भेजना, याद रखना। जो लेके जाएगा महा बेवकूफ है वो, कभी मत लेके जाओ। कहते रुकती नहीं, रुकेगी कहां से? देख के क्या लाया खुदा के बंदे। जब रिश्ता कर रहा था माँ को भेजा था, कहता माँ ये ना देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना उसे कुरान आता है कि नहीं। जब देखने भेजा था तब कहता ना माँ ये मत देखना उसके चेहरे की चमक कैसी है, ये देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब देखने भेजा था तो ये ना कहता माँ उसकी कमर का देखना, क्या साइज उसकी कमर की है, कितनी मोटी कमर है, पतली कमर है, क्या बालों का साइज है, बल्कि ये कह के भेजता ए माँ देखने जा रही है, ये देखना दुपट्टे में बालों की सियाही
की नजर तो नहीं आ रही थी, उसके बदन का उसका नंबर जागिर तो नहीं हो रहा था, उसका बदन तो नहीं दिख रहा था, ये देखने भेजता। ओ खुदा की कसम, लोग कहते हैं कामयाब हो गया, बेटी मैंने बड़ी पढ़ाई है, हाई स्कूल करा लिया है। कामयाब वो नहीं है जिसने बेटी को हाई स्कूल कराया है, कामयाब वो है जिसने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया। क्या बात है, नारे तकबीर। इसी नारों में तो हम बह गए सारे के सारे। गौर से सुनो प्यारे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को और घरों के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा लाजिम करो। ये कब लाजिम होगा? जब घर में एक बेटा कुरान का कारी होगा। फिर बहन नंगे सर नहीं निकलेगी, मां नंगे सर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक हाफिज खानदान की शान होता है, एक आलिम परिवार की आन होता है। अगर टाकू भी हो बेटा हाफिज हो जाए, लोग कहते हैं यार अब तो शर्म कर, बेटा हाफिज हो गया। मस्जिद में आके बैठता, लोग कहते अब तक चोरी करता रहा, मस्जिद में आया कहता यार क्या करूं, मैं शर्म आती है गुनाह करते हुए, रब ने मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। यार ये बरकतें हैं इसकी, ये घर में आ जाए तो खानदान के गुनाह छुटा देता है। लेकिन हमें तो बीमारी लगी है ना, MBBS और IAS की, बनो सब कुछ, लेकिन कुरान और दीन पहले सीखो, दीन पहले सीखो। ये जो डॉक्टर सिरंजों में पानी भर भर के लगा रहे हैं ना, पानी भर भर के, अगर दीन वाला होगा ना, किसी ने हुजूर की शरीयत पढ़ी होगी, तो कसम खुदा की जब इंजेक्शन या गोली उठाएगा, दवा बाद में देगा, मदीने वाले पे दुरूद पहले पड़ेगा। दवा का इतना फायदा नहीं होगा जितना हुजूर पे दुरूद पढ़ने से अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। इसलिए इसको वजीफा बनाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, भाई मस्जिद में जाते हो ना, तो वो चने भी पूरे जो पढ़ते हैं ना, तो वो भी उल्टा सीधा कलमा पढ़ रहे, पहला तो आते ही नहीं। तो भाई 1.5 क्विंटल चने बट गए, लेकिन 1.25 लाख या 75,000 कलमा पूरा नहीं होता है, फिर भी अब्बा पिट रहा कब्र में। तो भाई सही कलमा पढ़ने वाले चनों पे बैठा करो और सच्चाई के साथ चने पढ़ा करो। और मैयत वालों से गुजारिश है 90 किलो और 70 किलो चने मत लाओ। आज के भुने हुए चनों की आप कीमत, उनकी तादाद पूछे इन उलमा से, हमारे बुजुर्गों से, उतने ही लाके रखो। लालच में मस्जिद में मत जा। आज तू लालच में जाएगा, कल कोई तेरी जनाजे में और मैयत में लालच में आएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी वैसी। बोल क्यों नहीं रहे, खा के बैठे हो क्या चने? जैसी करनी वैसी भरनी है। सच्चाई के साथ चने पड़ा करो, तुम्हारे भी सच्चाई के साथ चने पड़े जाएंगे। धोखा ना किया करो और चनों के लिए लड़ा ना करो। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी काम कर लिया करो। अपने पीछे कुरान का हाफिज छोड़े, कुरान का कारी छोड़े, ताकि तू कब्र में हो, तेरा बेटा जहां भी हो, वहां से हाथ उठाए, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाए। आज से ये काम करना है। मस्जिद में पेटियां काफी हो तो पेटी पेटी, सारे बोले पेटी। क्या करेंगे? माशाअल्लाह, सफे लाएंगे, पंखे लगाएंगे, मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लूँ, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। और एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज़ एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये है कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ कर नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है। जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का सवाब दिया जाता रहेगा। तो ये मसाइल है। तो वो रोज़ एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे रोज़ रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ऐसा कब हुआ है? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज़ एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं,
कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे ना तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाले हैं। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा, जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। लोग कहते हैं ना 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 उंगली मत डालना, खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती हैं अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। लगवाया करो इनकी उंगलियां। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात। मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते हैं, बड़े नसीब वाले हैं माशाल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का जरिया बन जाता है। जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो, 5-5 को खिलाया हो, हाफिज और कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरी कौम ज़रूरी है। आज हमारे मदरसे टारगेट इसलिए हैं कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो ये इदारे, ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते हैं और वाकई हुजूर के करम पे चलते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला बिछाते, कहते या रसूल अल्लाह घर भी आपका मेहमान भी आपका, ये भूखा रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी। ये रो के दिखा देते हैं। सुबह होने से पहले रिज्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने दिया है, शुक्र अदा करना मुस्तफ़ा ने तुझसे कहा है तब तू दे रहा है। हुजूर ने कहा कि तब तू दे रहा है, ये सोच के दिया करो और एहसान न जताया करो। वक्त बहुत हो गया वरना एहसान भी बताता। एक बोरी दे के 3-3 बार कह रहा, याद है ना मैंने बोरी दी थी, याद है ना मैंने इसमें कट्टा दिया था सीमेंट का, एक कट्टा दे के जन्नत तेरे बाप की हो गई। मुझे वो ठेकेदार मौलवी ला के दे जो यहां बैठे बैठे जन्नत दे के जाए। और रब्बे नियाज़ है, चाहे तो एक इशारे में बख्श दे और ना चाहे तो वो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। बस ये दुआ किया करो अल्लाह हमारे मेहनतों को कबूल कर ले। अगर 10 रुपए भी दो तब भी ये दुआ कर अल्लाह कबूल कर, 10 करोड़ भी दे दो तब भी ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर। इसलिए कि अगर वो ना चाहे तो तेरे करोड़ भी मुंह पे मार देगा, और अगर वो चाहेगा तो एक घूंट तुमने किसी तालिब इल्म को पानी पिला दिया ना, अल्लाह उसी के बदले में बख्श देगा। करीम है, रहीम है, वो एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? सारे बोले कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने पूछा था किसी से, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़ा कर्रा दावा है तेरा? कहा हाँ। कहा क्यों इतना पक्का दावा किया? तो उसने कहा दावे की वजह यह है कि तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरी माँ पे मेरा हिसाब छोड़ दे कि जा तेरा फैसला तेरी माँ करेगी, तो बता मेरी माँ मुझे किधर भेजेगी? उसने कहा यार माँ तो माँ है, वो तो फिर गुनाह भी होंगे तब भी कहेगी जा जन्नत में चला जा। तो उसने कहा बस अगर एक माँ को इतना प्यार है फिर रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन हमें उसका करम तलाश करना है, हमें उसका रहम तलाश करना है, हमें उसे राजी करना है। जवानों राजी करो, वक्त दिया करो दीन वालों के लिए, वक्त दिया करो कुरान वालों के लिए। और सिर्फ बेटे मत पढ़ाओ, बेटियां भी पढ़ाओ। कहते हैं मौलवी साहब जरा औरतों पे तकरीर कर दियो है, हम औरतों पे तकरीर करें तो हजरत अपनी बीवी को जाके मारे। कह रहा सुनी ना वो मौलवी क्या कह के गया? अबे बावले हमने तेरी बीवी से नहीं तेरी बेटी से कहा है। अगर बंदा अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम सिर्फ बीवियों को समझाते हैं इसलिए बीवियां नहीं सुधर रही। बेटियों को समझाओ ताकि फिर किसी के घर की बहू खराब ना हो। सिर्फ बेटों को कुरान मत पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। कई लड़कियां बीए करते करते बिया कर गई। इसलिए जरूरी है बेटियों के बिया और बीए के चक्कर में ना पड़ो, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं जानता हूं तेरी बेटी के पास कुरान की डिग्री होगी तो कोई तुझे सल्यूट नहीं करेगा,
लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, मर के तेरी बेटी कारिया बन के कुरान की कब्र में पहुंचेगी। कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा साहब ठेकेदार की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये कुरान की कारिया का जनाजा जा रहा है, कनीज़े राबिया बसरिया का जनाजा जा रहा है। ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, बेटियों को भी आलिमा बनाइए, कारिया बनाइए। कम से कम बेटी और बेटे पढ़े होंगे तो अगर चैन से जी ना सके, चैन से मर तो सकोगे। इसके और भी कितने फायदे मैंने अभी बताए नहीं, परिवार का, रिश्तों का, माँ बाप के एहतराम का, खानदान की कदर और कीमत का, बहुत सारी बातें मैंने करनी थी, लेकिन वक्त पूरा हो चुका। बस आखिरी बात मुझसे फरमाइश है, जरा शजरा सुना दिया जाए। है जी, सुना लिया जाए शजरा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह अब तक नहीं कहलवाया, और मैं इसलिए दबाव भी नहीं देता हूं क्योंकि माल अच्छा होता तो कीमत खुद लग जाया करती है। नहीं, वो वक्त बाबू बहुत ज्यादा हो गया है, परमिशन भी 10 साढ़े 10 की थी। देखिए मेरी बात सुने, मेरे बुजुर्ग बैठे मिंबर पे, मैं इनसे ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। शजरा सुन लीजिए, मगर अब जरा कह दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह? आहिस्ता बोलो, कोई मसवासी से कोई पकड़ के ना ले जाए। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, आहिस्ता कहा करो। अल्लाह के बंदो, मैं आपसे सुभान अल्लाह कहना इसलिए कह रहा हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं हाथ का इशारा करूंगा ना, तो उस बीच में मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है? अब जरा कैसे कहना बोले भाई साहब, मैं आपका मुंह देख रहा हूं, आप मुझे किस मुंह से देख रहे हैं? मेरे हजरत बैठे हैं, वरना मैं फिर अभी तुम्हें बताता। हाँ, जरा सारे बोले मोहब्बत से और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। ए बेटे आगे वाले, अब तक नहीं बोला ना, ले पैसे ले जा, मगर सुभान अल्लाह बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे भारत, भारत के बेटे। जब ऐसे जैसे तुमने सुभान अल्लाह कही है ना, हमारे ऐसे धान होते तो लोग कहते दवा दे दे, धान ऊंचे नीचे हो रहे, तो ये मसला हो जाता दवाइयों में, धानों में, तो ऊंचे नीचे नहीं, एक साथ जरा बोला करें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे भारत, भारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। आज ये जश्न कुरान है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने वाकई कुरान की मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया है। जितने बैठे थे उतने ही अब तक बैठे हुए हैं। आप मेरे लिए नहीं बैठे, मेरी औकात क्या है, कोई प्रधानमंत्री के लिए इतनी देर लाइन में नहीं लगता। अब तक सिर्फ इसलिए बैठे हो, काश हुजूर की नजर करम हमारी तरफ भी हो जाए। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम आज की महफिल कबूल फरमाए। फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब फरमा दो कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है।
जानने वालों का मकाम आला होता है, इसलिए एहतराम किया करें, पढ़े लिखों की कदर किया करें। इमाम की मोटरसाइकिल देख के उसे इमामत से ना हटाया करें, उसके बगबगे कपड़े देख के तनख्वाह ना घटाया करें। हाँ, इसलिए कोशिश करें क़यामत में कुरान वालों से मोहब्बत करने वालों में नाम आ जाए। अगर ये हो गया तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन तो कह दो अल्लाह के बंदो, आमीन। ये ज़रूरी नहीं है मौलवी की आमीन कामयाब हो सकता है तुम में कोई ऐसा बैठा हो जिसका रब से रिश्ता बड़ा गहरा रहता हो, इसलिए तुम भी आमीन कह दिया करो। किसी की आमीन के सदक़े में हो सकता हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। हमारे इस इदारे को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें कुरान और साहिब कुरान और कुर्राए कुरान, हुफ़ाज़ कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु